हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल इशू की बात करेंगे, यहाँ इशू रिलेटेड था रोंग साइड सर्जरी का। यह केस है रवि राय वर्सेस फोर्टिस हॉस्पिटल एंड फोर अदर्स। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसका सिविल अपील हुई थी, जहाँ पे डॉक्टर्स हार गए। इनिशियली यह केस नेशनल कमीशन का था और इसने अपना फाइनल वर्डिक्ट 24/6 को दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2 दिसंबर को अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पे दिया है। कंप्लेनर ने क्या कहा? कंप्लेनर ने कहा कि मैं सीए की तैयारी कर रहा था और मैं स्टेयर से गिर गया, जिसके कारण मुझे दोनों पैरों में इंजरी हुई और मेरी कमर पे भी इंजरी हुई। यह इंसिडेंस हुआ 19/6/2016 को। मैं ओपोनेंट के पास गया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया और मुझे बताया कि राइट फुट पे भी इंजरी है। इन्होंने मुझे बताया लेफ्ट फुट पे भी इंजरी है, लेकिन वहाँ पे जस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत बताई। मुझे कभी भी इन्होंने यह नहीं बताया कि लेफ्ट फुट पे बहुत ज़्यादा इंजरी है जिसके कारण उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, या स्पाइन की इंजरी के बारे में कभी भी नहीं बताया। मैं इंश्योर्ड था, तो इन्होंने जो टीपीए से कम्युनिकेट किया, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन यही किया कि राइट साइड की सर्जरी की जाएगी। जो मुझसे कंसेंट लिया, वो भी इन्होंने यही लिखा कि राइट साइड की सर्जरी की जाएगी। जब मुझे ओटी में लेके गए, पहली बात तो इन्होंने मुझे स्पाइनल लगाया, जबकि मेरे स्पाइन की इंजरी थी, तो स्पाइनल वहाँ नहीं लगाना चाहिए था। तो इन्होंने वर्टिब्रा को पंचर किया बिना नोटिस किए कि ये ऑलरेडी इंजर्ड है, और उसके बावजूद इन्होंने लगाया, जो एज पर मेडिकल नॉर्म्स नहीं लगाना चाहिए था। फिर उसके बाद इन्होंने जो सर्जरी थी, निशान भी इन्होंने राइट साइड पे लगाया हुआ था, बट स्टिल दे परफॉर्म द सर्जरी ऑन द लेफ्ट साइड, रोंग लिम्ब पे। बाद में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट किया है और ये प्रूव करने की कोशिश की कि लेफ्ट साइड की सर्जरी हमने की है वो जस्टिफाइड है। कहीं ना कहीं इन्होंने डेफिशिएंसी रखी है सर्जरी में, और इन्होंने कंपनसेशन लगभग 5 करोड़ के आसपास का मांगा, और इवन एफआईआर भी लॉन्च कर दी, क्रिमिनल कंप्लेंट डॉक्टर्स के अगेंस्ट में। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि हमने जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया, स्पाइनल पेशेंट को लगा, हमने जो पीओपी कास्ट था उसको रिमूव किया, तब हमने नोटिस किया कि राइट साइड में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कास्ट पहले लगा हुआ था, इसलिए अब ये नहीं अप्रिशिएट कर पाए कि राइट साइड में स्वेलिंग कितनी है कितनी नहीं है। लेफ्ट साइड में भी इसके फ्रैक्चर था, हेयरलाइन फ्रैक्चर था, और तो हमें लगा कि लेफ्ट साइड का फ्रैक्चर ऑपरेट होना चाहिए। वहाँ पे हमने प्रॉपर डिस्कस किया, और ऐसे केसेस में जहाँ हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे स्क्रू से स्ट्रेंथन करना अगेंस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल नहीं होता। तो हमने पेशेंट से वर्बल कंसेंट लिया कि भाई ये काम कर दे, एंड पेशेंट एग्रीड कि हाँ आप ये काम कर दो। हमने सीएम गाइडेड फ्रैक्चर को देखा और इसीलिए सर्जरी हमने की। बहुत से इन्होंने साइंटिफिक लिटरेचर दिया, जो कंपैरेटिव स्टडी थी कि ऑपरेटिव भी होता है इन फ्रैक्चर्स में और कंजर्वेटिव भी होता है। उसके बाद पेशेंट जैसे ही हमने ऑपरेट किया, डिस्चार्ज ले गया, जिससे पहले हम राइट साइड उसकी ऑपरेट करते, और उसने राइट साइड फिर उसके बाद नेक्स्ट 1-2 दिनों में मैक्स हॉस्पिटल में ऑपरेट कराया। उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि लेफ्ट साइड की जो सर्जरी है वो गलत की गई है, या जो लेफ्ट साइड में स्क्रू लगाए गए हैं वो हटाने चाहिए, ना उन्होंने हटाए। तो कहीं पे भी सर्जरी अगेंस्ट द प्रोटोकॉल नहीं हुई। और इवन मैक्स वालों ने जो सीटी कंडक्ट किया लेफ्ट लिम्ब का, वो क्लियरली शो कर रहा है कि फ्रैक्चर जो है और वो फिक्स किया गया स्क्रू से। तो हमने कहीं भी डेफिशिएंसी नहीं की है। जो इन्होंने एफआईआर की थी, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठा था। मेडिकल बोर्ड अल्टीमेटली डीएमसी में गया। वहाँ पे डीएमसी ने जो कंसीडर किया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स जो है नेग्लिजेंट है सर्जरी करने में, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग लिम्ब पे सर्जरी की है। तो उन्होंने 6 मंथ्स या 180 डेज के रिमूवल के डॉक्टर का एक रेफरेंस निकाला। उससे एग्रीव्ड होकर डॉक्टर्स ने एथिकल कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में उन्होंने अपील लगाई कि ये डीएमसी ने गलत डिसीजन लिया है। तो डीएमसी के डिसीजन को देखते हुए, प्लस जो रिप्लाई था उसको देखते हुए, जब एमसीआई की एथिकल कमेटी ने देखा कि फ्रैक्चर जो था वो लेफ्ट साइड में भी था, लेकिन ठीक है आपने राइट साइड का फ्रैक्चर ऑपरेट नहीं किया, तो इन्होंने लेफ्ट साइड का फ्रैक्चर ऑपरेट किया है, बट आपने वहाँ पे कंसेंट नहीं लिया। तो यहाँ पे कंसेंट ना कहीं लैग था। अगर आप कंसेंट लेके सर्जरी करते हो तो शायद दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, आपने पेशेंट जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है आपने टाइमली नहीं दिए, तो इन्होंने जस्ट डॉक्टर्स को वार्निंग देके छोड़ दिया, और जो डीएमसी का नोटिस था 180 डेज का, उसको रिवर्ट कर दिया। एमसीआई के ऑर्डर से ग्रीव्ड होके जो कंप्लेनेंट था वो हाई कोर्ट में गया कि डॉक्टर्स की पनिशमेंट्स इसमें बढ़नी चाहिए। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, उसने यही डिसीजन लिया कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से एमसीआई जो एक्ट है वो एक अलग एक्ट है, और कभी भी कोर्ट जहां पे एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियंस दी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एनएमसी जो है वो एक एक्सपर्ट बॉडी है, उसी के पास ये पावर है कि वो डॉक्टर्स को पनिश करे। अब वहां पे एक्सपर्ट बॉडीज ने ये डिसीजन लिया है कि डॉक्टर्स को वार्निंग देके छोड़ दिया है, तो हम इस पे डिसीजन ले पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एमसीआई ने डिसीजन लिया है दैट डिसीजन इज फाइनल। हमारे पास ऐसी कोई पनिशमेंट करने की वो नहीं है कि हम डॉक्टर्स को पनिशमेंट कर पाए, वो एमसीआई का काम है। अगर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट होते या बहुत ज़्यादा इलीगल उन्होंने कोई काम किया होता तो हम कुछ उस पर एक्शन ले सकते थे, तो यह देखते हुए उन्होंने अपील को डिसमिस कर दिया। नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ये जो डिफेंस आप दे रहे हो कि लेफ्ट फुट की सर्जरी प्रोटोकॉल के वो साथ हुई है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों नहीं जस्टिफाइड? क्योंकि आपने प्लानिंग में कहीं पे भी ये प्लान नहीं किया कि लेफ्ट साइड की सर्जरी करेंगे। आपकी जितनी भी प्लानिंग थी, कंसेंट था, जो आपने टीपीए में कागज भेजे हैं, सब में आप राइट साइड का लिख रहे हो। आपने कंसेंट नहीं लिया, ना ही कोई ऐसी इमरजेंसी थी कि लेफ्ट साइड की सर्जरी की जाए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें लेफ्ट साइड को आप फिजियोथेरेपी से ठीक करने का कह रहे हो और पेशेंट को आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हो। तो जहां एक तरफ आप कह रहे हो कि ये वैसे ही हील हो जाएगा, दूसरी तरफ आप इसको ऑपरेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड नहीं है। अगेन समीरा कोहली के केस को देखते हुए इन्होंने कहा कि कंसेंट लेना एक बहुत जरूरी है। आपने यहाँ पे कंसेंट ही नहीं लिया है कि हम आपकी लेफ्ट लिम्ब का ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सीधा ही एक नेग्लिजेंट कंडक्ट है। इसलिए ये डिसीजन लेना कि लेफ्ट फुट की सर्जरी है वो पूरा नेग्लिजेंट कंडक्ट है। तो नेशनल कमीशन ने हॉस्पिटल को 60 लाख रुपीस और 2 डॉक्टर्स को 15 लाख और 2 डॉक्टर को 10 लाख, टोटल 110 कंपनसेशन पेशेंट को देने के लिए अवार्ड किया। एग्रीव्ड होकर डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील, ये डायरी नंबर है जो उस पर केस चला, उन्होंने देखा नेशनल कमीशन का डिसीजन में कोई भी लेगलिटी नहीं है, तो जब वो डिसीजन को इसमें रिवर्ट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उन्होंने इसी डिसीजन को कायम रखा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टेक होम मैसेज की। रोंग साइड की सर्जरी कभी भी होती है, आपने राइट का करना था लेफ्ट का कर दिया, या इन्वाइनल हर्निया की बात कर लो, राइट का करना था लेफ्ट का ऑपरेट कर दिया। ये कभी भी इस बारे में झगड़ा नहीं हो सकता, ना आप कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। आपकी जो भी सर्जरी है, अगर आपको लग रहा है पेशेंट के दोनों तरफ हर्निया है तो आप कंसेंट में दोनों तरफ का कंसेंट ले, तब आप उसको फाइट कर सकते हैं। अगर आपकी प्लानिंग में एक साइड का है और आप दूसरी तरफ का ऑपरेट कर देते हैं, और पेशेंट अगर उसको बाद में कहता है कि इन्होंने गलत किया है, तो उसको किसी भी तरीके से लड़ पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनटिल अनलेस कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज थी जो पेशेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी थी, आपने जस्ट ओटी में उसको फाइंड किया, वो सर्जरीज आप विदाउट कंसेंट कर सकते हो। सेकंड, कंसेंट जो है वो हमेशा सर्जरी से पहले लेना बहुत जरूरी है। जैसे इस केस में था कि इन्होंने जो कंसेंट लिया था जस्ट राइट लिम्ब का लिया है, अगर कंसेंट लेफ्ट लिम्ब का लिया होता तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो कंसेंट जो है वो हमेशा सर्जरी से पहले लेना चाहिए। अगर आप कंसेंट नहीं ले रहे तो कोर्ट आपको डायरेक्टली नेग्लिजेंट मानता है। नेवर गो फॉर वर्बल कंसेंट बिफोर और ड्यूरिंग द सर्जरी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुड फेथ में सोच लेते हैं कि चलो पेशेंट से वर्बल कंसेंट ले लेते हैं, या ऑन टेबल आप ले लेते हो कि आपका ये काम होना चाहिए, साथ में कर दूं, पेशेंट कह रहा कर दो। वो कंसेंट कोर्ट में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो कभी भी वर्बल कंसेंट की तरफ ना जाए, हमेशा रिटर्न कंसेंट ले। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है तो आप सेकंड सर्जरी को कभी भी प्लान ना करें, आप जस्ट जो चीज आप करने गए हैं उसी को प्लान करें। हाँ, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज है और आप अगर वो उसको करते हैं तो कोर्ट कभी भी आपको नेग्लिजेंट नहीं मानेगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इलेक्टिव कोई सर्जरी है, कभी प्लान ना करें विदाउट प्रॉपर कंसेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं, या अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉ के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। खुद को लॉ के साथ अपडेटेड रखें ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका हल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।